आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में दूसरा टॉपिक। पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे जीवधारियों के जनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे, सेक्सुअल पढ़े थे, लाइफ स्पान पढ़े थे, किस प्रकार से जीवधारियों का लाइफ स्पान अलग अलग होता है। कुछ जीवधारियों का लाइफ स्पान बहुत कम होता है, कुछ का बहुत ज़्यादा होता है और उनका जो लाइफ स्पान होता है उनके आकार पर निर्भर नहीं करता। जैसे अगर तोता और कौवा का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए, तोता की आयु बहुत ज़्यादा होती है और कौवा की आयु बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। इसी प्रकार से अगर पीपल का वृक्ष है और आम का वृक्ष है, उसमें तुलना किया जाए तो उसकी आयु काफ़ी होती है पीपल की आम की तुलना में। तो ये हम लोग पढ़े थे, लाइफ स्पान पढ़े थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे, सेक्सुअल पढ़े थे, वेजिटेटिव पढ़े थे। अगला टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं वर्धी जनन। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्धी जनन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब ये होता है किसी पौधे के ग्रोइंग पार्ट से, वर्धी भाग से कोई नया पौधा बन जाता है, उसे वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल होता है और दूसरा होता है आर्टिफिशियल होता है। हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्राकृतिक रूप से अपने आप से एक पौधे से दो पौधे का निर्माण हो जाना, ये एक पौधे से अनेक पौधे का निर्माण हो जाने को प्राकृतिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्राकृतिक वर्धी जनन कहते हैं। वर्धी जनन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। जो प्राकृतिक वर्धी जनन होता है, प्राकृतिक वर्धी जनन अपने आप होता है, नेचुरल वे में होता है, अपने आप पौधों में होता है। पौधों में दो पार्ट होते हैं, एक एरियल पार्ट होता है, एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जमीन के नीचे का पार्ट। जो एरियल पार्ट होता है, हिंदी में कहते हैं वायवीय भाग होता है, वो वायवीय भाग अनफेल कंडीशन में प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट हो जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में जो नीचे का भाग है उससे नए पौधे का निर्माण होता है। जो वायवीय भाग होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट हो जाता है, अनुकूल परिस्थितियों में जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो जो उसके अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसमें स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड रूट्स होती है, उसमें फूड स्टोर रहता है। अनफेल कंडीशन के लिए फूड स्टोर कर लेते हैं, उसी फूड से नए पौधे का निर्माण होता है और ये जो प्रोसेस होती है ये लगातार होती रहती है। इसलिए इनकी जीवधारियों की, ये पौधों की कंटिन्यूटी लगातार बनी रहती है। अनफेल कंडीशन में नष्ट होने के बावजूद इनकी प्रजाति लगातार चलती रहती है। अब पहला है दो प्रकार का जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, रूट से होता है, स्टेम से होता है, लीफ से होता है और बल्बेस होते हैं, पत्र प्रकालिकाएं होती हैं, उनके द्वारा होता है। और कुछ एरियल पार्ट भी होते हैं जैसे नाकफनी में, उससे भी जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला है बाय रूट से। समान रूप से जो जड़ें होती हैं, जड़ों का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें जड़ों का, तो जड़ें दो प्रकार की होती है, एक टैप रूट होती है, दूसरी एडवेंटिटियस रूट होती है। टैप रूट को हिंदी में कहते हैं मूसला जड़ कहते हैं, अपस्थानिक जड़। टैप रूट जो होती है, जो मूलांकुर होता है, दो जब सीड का अंकुरण होता है तो दो बनते हैं, दो पार्ट बनते हैं, प्रांकुर मूलांकुर। प्रांकुर से तना बनता है, मूलांकुर से जड़ बनती है। तो जड़ जनरली दो प्रकार की होती है, एक होती है टैप रूट होती है, दूसरी होती है एडवेंटिटियस रूट होती है। जो टैप रूट होती है, टैप रूट मेन रूट बनती है, उससे सेकेंडरी टर्सरी रूट बनती है, मोटी होती है, ग्रेजुअली नीचे की ओर पतली होती है, कि नीचे उसमें रूट कैप होता है, मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स होते हैं, मूल लोम होते हैं जिनको। इसी प्रकार जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं, अपस्थानिक जड़ों में जो मेन जो मूलांकुर होता है, रेडिकल होता है, वो नष्ट हो जाता है, उससे अनेक जड़ें निकल आती हैं, फाइब्रस जड़ें या रेसितना, इसलिए इसको फाइब्रस रूट भी कहते हैं। तो इसमें पहला है एस्पैरेगस है, शकरकंद है, डहेलिया है। इनमें क्या होता है कि इनमें जो जड़ें होती हैं, इनमें जो रूट्स होती हैं, इनसे बड्स निकलती हैं, कलिकाएं निकलती हैं और वो कलिकाएं अलग होकर के एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाती है। जनरली जो है, जो अगर देखा जाए तो जनरली जड़ों में रूट्स नहीं, जड़ों में बड्स नहीं होती, लेकिन इनमें जो है एस्पैरेगस है, शकरकंद है, डहेलिया है, इनमें जो है कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं जड़ों से अलग हो जाती हैं और अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। अनफेल कंडीशन में ऊपरी भाग इसका नष्ट हो जाता है, जड़ों में भोजन संचित रहता है, उससे कलिकाओं का निर्माण होता है, बड्स अलग हो जाती हैं और अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण करती है। इस प्रकार से रूट्स के द्वारा लगातार नए पौधे का निर्माण होता रहता है। अब अगला है बाई स्टेम। स्टेम दो प्रकार के होते हैं, एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो जमीन के नीचे होता है, एक होता है एरियल स्टेम होता है जो जमीन के ऊपर होता है।
तो जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है इसमें पहला है राइजोम है। राइजोम मतलब जिसमें मुख्य रूप से अदरक है, हल्दी है, केली है, ये है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम की जो मेन कैरेक्टर होता है नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये दो महत्वपूर्ण चीज होती हैं, नोड्स इंटरनोड्स। नोड्स पर और पर संधि जब तने का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है और इन्हीं पर जो ये पारुसंधि है और ये पर्व है, तो जो नोड्स होती हैं, इंटरनोड्स होती हैं, इसमें पाई जाती हैं और इससे अनेकों ये रूट निकलती हैं नीचे से और ये कलिकाएं निकलती हैं और ये कलिकाएं अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। सामान्यतः हम लोग अदरक देखते हैं तो उसमें जो है खांचा खांचा बने रहते हैं, हल्की हल्की लाइनिंग बनी रहती है, वो जो है परसंधियां होती हैं। इसी परसंधियों से कलिकाएं निकलती हैं और कलिकाएं अलग होकर के एक नए पौधे निर्माण करती हैं। इनमें भोजन संचित रहता है, फूड संचित रहता है, अनफेड कंडीशन के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए। अनुकूल परिस्थिति में ये ग्रोथ करता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो जो है ऊपरी भाग नष्ट हो जाता है और इसके पश्चात ये पौधा जो है नए पौधे का निर्माण करता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये हो गया राइजोम हो गया। अब आता है कोरमा। कोरमा जो होता है ये भी एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट होता है, जिसे हिंदी में हम लोग घनकंद कहते हैं। इसमें बंडा आता है और क्रोकस आता है। जो इसका जो तना होता है कंडेंस हो जाता है और ये वर्टिकली नीचे की ओर जाता है और इसमें बाकायदे परसंधि दिखाई देती हैं और उससे जड़ें निकलती हैं नीचे की ओर, पुष्टाएं जड़ें निकलती हैं और उन परसंधियों से जो कलिकाएं निकलती हैं उस कलिकाओं से एक नए पौधे का निर्माण होता है। ये कोर्म हो गया। कोर्म को हिंदी में कहते हैं घनकंद। ये राइजोम हो गया। अगला है ऑफसेट। ऑफसेट जो है आइकोनिया। आइकोनिया को हिंदी में कहते हैं जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ कहते हैं। जब जलकुंभी होती है, आइकोनिया होती है, ये जलकुंभी एक प्रकार का जो है यहाँ का पौधा नहीं, ये बाहर का पौधा, ये नेचुरली ब्राजील में पाया जाता था और इसको इंडिया या भारत सबसे पहले बंगाल में लाया गया था, इसलिए इसको कहा जाता है, इसको परीक्षा में आता है टेरर ऑफ बंगाल। परीक्षा में आता है टेरर ऑफ बंगाल क्या है। तो टेरर ऑफ बंगाल ये आइकोनिया जलकुंभी का नाम है। टेरर ऑफ बंगाल ये बहुत खतरनाक एक प्रकार का खरपतवार होता है, जलीय खरपतवार होता है और बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। कुछ ही समय में पूरे तालाब को ढक लेता है और इतनी तेजी से ग्रोथ करता है कि वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट किया है कि 8 महीने में इससे लगभग 65,000 पौधे बन सकते, इतनी तेजी से ग्रोथ करता है। और क्या करता है, तेजी से ग्रोथ करता है और ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है जो वाटर की होती है, जल की होती है, जिससे एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, मछलियाँ होती हैं, वो नष्ट हो जाती, मर जाती हैं और वो खतरनाक खरपतवार होता है। और इसने जो है जलकुंभी ने लाखों पौधों को, लाखों तालाबों को नष्ट कर दिया। अनेक जलीय पौधे जो है पानी के अंदर जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं और पानी जो है जहरीला हो जाता है और तेजी से ट्रांसफरेशन होता है, जिससे क्या होता है कि वाटर लेवल भी कम हो जाता है तालाब का और तेजी से तालाब सूखने लगते हैं। जहाँ तेजी से ग्रोथ करता है बड़े बांध वगैरह में, तो वहाँ पर ये बिजली प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब होता है। तो बहुत खतरनाक खरपतवार होता है और ये खरपतवार इसलिए लाया गया था भारत में क्योंकि इसकी पत्ती बहुत सुंदर होती है, इसका फूल बहुत सुंदर होता है, इसलिए इसको लाया गया था। ये एक प्रकार का ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लाया गया था, लेकिन ये जो है एक प्रकार का खतरनाक खरपतवार हो गया, खतरनाक वीड्स हो गया, जलीय खरपतवार हो गया है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये पौधा है, इसमें जो ये लीव्स होती हैं, ये रूट्स होती हैं, ये ऑफसेट होता है, ये टूट जाता है और नए पौधे का निर्माण होता है। ऊपर होती है पत्तियां होती है, नीचे की ओर ये एडवेंटिशियस रूट्स होती है और ये जो इसके अंतर्गत ऑफसेट के अंतर्गत आता है जलकुंभी। अब बल्बिल्स आता है। बल्बिल्स क्या होती हैं, ये एक प्रकार की कलिकाएं होती हैं, पत्र बड्स होती हैं और इनमें भोजन संचित रहता है। पत्र प्रकलिकाएं इनको कहते हैं, भोजन संचित रहता है और ये मात्र पौधे से, मदर प्लांट से गिर जाती है और जमीन में गिरने का जो डैम्प सॉइल में, नम मिट्टी में, उससे एक नए पौधे निर्माण होता है। इसमें आता है आर्जालिस आता है और ये जो है एगियो आता है। ये एगियो का पौधा है,
इसी में जो है पत्र पर कलिकाएं बनती हैं, पत्र पर कलिका निकल करके बल्बे से गिर करके बल्बे में फूड स्टोर रहता है और उससे नए पौधे का निर्माण होता है। ऑक्जेलिस में आता है, ये आता है इसके अंदर। अब आता है बाय लीफ, पत्तियों द्वारा किस प्रकार से होता है। पत्तियों द्वारा में ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम एक प्रकार का, हिंदी में इसको अजूबा कहते हैं। अजूबे की पत्ती, ये पत्ती मांसल होती है, ये बड से निकलती है और इसी बड से नया प्लांट बन जाता है। इससे जो है ये रूट्स निकलती हैं और ये बड से प्लांट बन जाता है। इसके जो मार्जिन होता है, इसका जो किनारा होता है, इसी किनारे से कलिकाएं निकलती हैं और ये मोटी पत्ती मांसल होती है, मांसल पत्ती होती है। इसके साइड से जो है बड से निकलती हैं, बड से गिर जाती हैं, जब पत्ती गिर जाती है इसी बड से जो है ये नए पौधे का प्लांट का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर ये रूट्स बन जाती है। इसके अंतर्गत ब्रायोफिलम अजूबा का पत्ती आती है। इसमें जो है भोजन संचित रहता है, पत्ती फ्लेसी होती है, मांसल होती है और पत्ती जब गिर जाती है, जमीन में गिर जाती है, उससे जो उसका जो मार्जिन होता है, उसका किनारा होता है, इससे जो अनेक प्रकार की इससे कलिकाएं बनती हैं और ये कलिकाएं से एक नए पौधे का निर्माण होता है। अब आता है बल्ब। बल्ब एक प्रकार का जो है ये भी तने का परिवर्तित रूप होता है। इसके अंतर्गत आता है प्याज आता है, लहसुन आता है। हम लोग प्याज यूज करते हैं घर में, तो प्याज में जो मांसल पत्तियां होती हैं, जो सल्क पत्र होते हैं, उसमें भोजन संचित रहता है और इसका देखा जाए इस तरह से होता है। ये तना कंडेंस रहता है और ये जो है ये मांसल पत्तियां होती हैं और ये इसी जड़ें निकलती हैं। तो तना इसका बहुत छोटा होता है, जिसको हम लोग काट फेंक देते हैं। इसके अंतर्गत आता है प्याज आता है, लहसुन आता है। तो मांसल सल्क पत्र होता है, वहीं पर उसी भोजन संचित रहता है और इसके तने से जो है कलिकाएं निकलती हैं और वो कलिकाओं से नया पौधा बनता है। अब आता है ट्यूबर या आलू, पोटैटो, इसके अंदर आलू आता है। इसमें हम लोग देखते हैं आलू, हम लोग देखते हैं कि आलू का घर में रहकर थोड़े से छोटे नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये इसमें कलिकाएं होती हैं जिसे हम लोग आई कहते हैं। ये एक प्रकार की बड्स होती हैं और जो आलू की खेती होती है तो इसे काट करके इसको बो दिया जाता है, जिससे नया पौधे का निर्माण होता है। तो ये आलू का भी परीक्षा में आता है क्वेश्चन में कि आलू क्या है, तना है, जड़ क्या है। तो तना है क्योंकि इसमें मुख्य लक्षण के मुख्य कारण क्या है कि इसमें परसंधि नोड्स इंटरनोड्स पाए जाते हैं, इसलिए तना के अंतर्गत आता है। और जो आलू होता है वो ट्यूबर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आता है आलू किस तने की किस कैटेगरी में आता है, ट्यूबर में आता है। प्याज किस में आता है, बल्ब में आता है। अदरक, हल्दी, केला राइजोम में आता है और बंडर क्रोकस कोर में आता है, घनकंद में आता है। ऑफसेट के अंतर्गत आइकोनिया या जरकुंभी आता है। बल्बिल के अंतर्गत ऑक्जेलिस आता है, वेव आता है और पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलम द्वारा होता है। अब आता है सकर। सकर क्या है, सकर आता है मेंथा में, पुदीने का पौधा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये इस तरह से ये तिरछा निकलती है, तिरछी पत्ती साइड से निकलती हैं और ये मुख्य पौधे से अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण करता है। ये भी एक प्रकार का भूमिगत तने का ही परिवर्तित रूप होता है। फिर आता है रनर। रनर जो होता है, रनर दूब घास में होता है। रनर में जिसका तना होता है, तना भूमि के समानांतर ये स्टेम होता है, ये भूमि के समानांतर पहले वृद्धि करता है और इसकी जो परसंधि से अनेक रूट्स निकल आती हैं और इस रूट से जो है ये ऊपर लीव्स होती है, इस रूट से ये टूट जाता है और इससे नए पौधे का निर्माण होता है। ये आता है रनर में आता है। इसके बाद आता है स्टोलन। स्टोलन में आता है कोलोकेसिया आता है और बेला आता है, चमेली आता है। इसका क्या होता है कि इसमें जो तना होता है, तना इसमें जो भूमि के समानांतर चलता है और इसमें क्या होता है कि इस तरह से ये इस तरह से ऊपर की ओर उठा रहता है। ये इसकी विशेषता होती है, इस तरह से ये ऊपर की ओर उठा रहता है और ऐसे जो है ये धनुष के
आकार का तना हो जाता है स्टोरेन में। इसमें बेला चमेली के अंतर्गत इसके अंतर्गत आता है, ये हो गया स्टोरेन। इस प्रकार से ये तना हो गया, जड़ हो गया और पत्ती का जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। और एक और आता है एरियल आता है, इसमें आता है कैक्टस आता है। कैक्टस एक प्रकार का जिसे हम लोग ओकोन्सिया भी कहते हैं, ओकोन्सिया नागफनी का पौधा होता है। ये नागफनी पौधा जियोफिटिक प्लांट होता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये कांटे पाए जाते हैं इसमें, और कांटे क्या हैं? कांटे जो है स्पाइन एक प्रकार के पत्ती का परिवर्तित रूप होते हैं, स्पाइन। और जो ये तना होता है, ये स्टेम होता है, ये मांसल हो जाता है, हरा हो जाता है, और जो है तना पत्ती का काम करता है। इसी का तना टूट करके जमीन में गिर जाता है, उससे नए पौधे निर्माण होता है। तो ये एरियल पार्ट हो गया जिससे नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें कैक्टस ओकोन्सिया आता है। कैक्टस एक प्रकार का जीरोफिटिक प्लांट होता है। जीरोफिटिक प्लांट वह प्लांट होते हैं जहाँ पर पानी की बेहद कमी होती है, वहां पर ये पौधे पाए जाते हैं। और इसके पश्चात इन पौधों में अगर इसको और व्यवस्थित देखें, इस तरह से ये होता है। ये कांटे होते हैं, स्पाइन होते हैं, स्पाइन ये होता है, स्टेम होता है, और ये एक प्रकार का जीरोफिटिक प्लांट होता है। इसमें जो है तना चपटा हरा हो जाता है और पत्ती स्पाइन में कांटे बदल जाती है। तना टूट करके जमीन में गिर जाता है, उससे नया पौधा निर्माण होता है। ये एक प्रकार का एरियल पार्ट का नेचुरल वेजिटेटिव प्रोडक्शन है। इस बार दोबारा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। पहला है बाय रूट्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोडक्शन। क्या होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोडक्शन? वो प्रोडक्शन होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से एक पौधे से नए पौधे का निर्माण, प्राकृतिक रूप से पौधे एक पौधे से नए पौधे का निर्माण स्वयं करते हैं। इसमें कोई किसी का जो है रोल नहीं होता। प्राकृतिक रूप से अपने आप एक पौधे से पार्ट्स टूट जाते हैं, उससे नया पौधा बनता है। पहला है बाय रूट्स। बाय रूट्स में शकरकंद है, डहेलिया है, एस्पैरगस है। रूट्स में देखो कलिकाएं निकलती हैं, ये कलिकाएं टूट कर अलग हो जाती हैं, उससे नए पौधे का निर्माण होता है। फिर आता है बाय स्टेम। स्टेम के अंतर्गत आता है राइजोम आता है। राइजोम में अदरक आ गया, हल्दी आ गया, केली आ गया। अदरक हम लोग देख रहे पौधा, ये पर्वसंधि है और ये पर्व होता है। इनके बीच की जो परसंधि उसे कहते हैं, यहाँ पर दो पर्वसंधियों से परसंधि कहते हैं, जहाँ पर जुड़े होते हैं, ये इनकी बीच की दूरी को पर्व कहते हैं। तो परसंधियों से कलिकाएं निकलती हैं, इनमें संचित भोजन रहता है, स्टोर फूड रहता है, और इसी स्टोर फूड से नए पौधे निर्माण होता है। कलिकाएं अलग होकर के नए पौधे निर्माण करती हैं। इसके बाद आता है कोर्म। कोर्म एक प्रकार का कंडेंस सिस्टम होता है, संघनित तना होता है। गंडा में हो तो ये वर्टिकली नीचे की ओर अंदर की ओर जाता है। इसमें बाकायदे पर्सन दिखाई देती हैं। इस तरह से अगर देखा जाए, इस तरह से ऐसे होता है, ऐसे ही इस तरह से होता है, और यहाँ पर जड़ें निकलती हैं, ये पर्संधि होती है, और ये इसी से जो है नए कलिकाएं बनती है और नए पौधे का निर्माण। ऑफसेट। ऑफसेट में आता है आइकोनिया आता है, जलकुंभी आता है, किस्टिया आता है। जलकुंभी एक प्रकार का जलीय खरपतवार होता है, खतरनाक पौधा होता है। जहाँ पर उत्पन्न होता है उस सबको तेजी से वृद्धि करके समाप्त कर देता है, वह तालाब को पूरा ढक लेता है, और 8 महीने में एक पौधे से लगभग 65,000 पौधे बन जाते हैं। क्योंकि जो ऑफसेट होता है, ये ऑफसेट टूट जाता है, उससे एक नया पौधा इस तरह से बनता है। जो ऊपर पत्तियों में गुच्छा रहता है और नीचे ये जड़ें होती हैं, मिडविल के सोर्स होती हैं, तेजी से पानी ट्रांसफरेट करता है, जिससे जो है पानी वाटर लेवल कम हो जाता है, और ये बहुत खतरनाक खरपतवार होता है। फिर बर्बेल्स आता है, हिंदी में इसको पत्रकलिकाएं कहते हैं, और जले से टिके हुए पत्रकारिता में भोजन संचित रहता है। पत्रकारिता मात्र पौधे से मदर प्लांट से टूट कर अलग हो जाती है, गिर के अलग हो निकल जाती है, गिर जाती है डैम सॉइल में, नम्रता में, और उससे नए पौधे निर्माण होता है, उसमें भोजन संचय रहता है। पत्तियों में ब्रायोफिला में, जिसको हम लोग हिंदी में अजूबी कहते हैं, अजूबी की पत्ती, ये पत्ती मांसल होती है, मांसल पत्ती। इसकी जो मार्जिन है किनारे से, इससे कलिकाएं निकलती है, कलिकाएं नए पौधे में परिवर्तित हो जाती हैं,
फ्लैसी पत्ती होती है, मांसल पत्ती होती है, इसमें भोजन संचित रहता है और एक पत्ती से अनेकों कलिकाएं बनती है और अनेकों नए पौधे बनते हैं। इसमें आता है बल्ब। बल्ब एक प्रकार का तने का परिवर्तनीय रूप होता है। प्याज आता है, लहसुन आता है। इसमें जब मांसल संपत्ति होते हैं, इसमें भोजन संचित, इसको हम लोग खाते हैं। नीचे स्टेम होता है और ये रूट्स होती हैं, तना कंडेंस होता है और उसमें मांसल संपत्ति होते हैं, इसमें भोजन संचित रहता है और इसी से जो है कलिकाएं निकलती हैं और कलिकाएं निकल करके नए पौधे निर्माण करती हैं। फिर आता है ट्यूबर आता है। ट्यूबर या आलू, इसके अंतर्गत आलू आता है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है तो इसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसे आई कहते हैं। आई एक प्रकार की बर्ड्स होती हैं और इनको काट करके बो देते हैं, जिससे नए पौधे निर्माण होता है। ये एक प्रकार का अंडरग्राउंड भूमिगत तना होता है। फिर शकर आता है। शकर जो मेंथा होता है, फिर इसमें क्या होता है, इसमें जमीन के जो नीचे से फिर से पौधा निकलता है और ये अलग हो जाता है और नए पौधे का निर्माण करता है। रनर शकर में तिरछा निकलता है, रनर में जमीन के पैरेलल चलता है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। स्टोलेन में क्या होता है, स्टोलेन में एक आर्च बनाता है, एक धनुष के आकार का तना हो जाता है। ये डिफरेंस इसमें है। शकर में तिरछा निकलता है, रनर में जमीन के समानांतर चलता है। जमीन के जो बिल्कुल उससे जो है दूर भाषा में देखते हैं, जमीन बिल्कुल छूते चलता है, परसों जो जड़ें निकलती हैं, ये टूट जाता है और नया पौधा बन जाता है। फिर स्टोलेन में जो बेला चमेली स्कोलोपेसिया है, इसमें जो है एक तिरछा बन जाता है, आर्च जैसे छिया बनती है और ये अलग हो जाता है, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। परसों से नए को जड़ें निकलती है। इसके बाद आता है एरियल पार्ट आता है। एरियल तने में कैक्टस ओपोन्सिया आता है। ओपोन्सिया एक प्रकार का, जिसको हम लोग हिंदी में नागफनी कहते हैं, जीरोफिटिक प्लांट होता है और ये पौधा उन स्थानों में पाया जाता है जहाँ पर पानी की बेहद कमी होती है। हिंदी में कहते हैं मरुद्भिद पौधे। और इसमें जो तना होता है, तना हरा हो जाता है, मांसल हो जाता है और जो जड़ होती है और जो पत्ती होती है, पत्ती स्पाइन में कांटे में डल जाती है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है, इसलिए ट्रांसपिरेशन ना हो, इसलिए पत्ती ही समाप्त हो जाती है और ये भोजन संचित करके फ्लैसी हो जाता है और ये टूट करके अलग हो जाता है, गिर जाता है, जिससे एक नए कैक्टस का निर्माण होता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोडक्शन। इस पर अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे।